कहते हैं सियासत इस कदर मुल्क पर एहसान करती है, कहते हैं सियासत इस कदर मुल्क पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है फिर नजरें दान करती है। जी हाँ, मैं सरस सिंह जौनपुर डेली टाइम्स के सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं। अगर यहां से मैं कह दूं कि हिंदुस्तान चुनाव प्रधान देश है तो मुझे तनिक संकोच नहीं है, क्योंकि यहाँ सत्ता की लड़ाई रहती है। यहाँ कुर्सी पर हर कोई बैठना चाहता है। बता दें कि माह नवंबर में नगर पंचायत का चुनाव होना है, उसके ठीक पहले बार काउंसिल एसोसिएशन का चुनाव होना है और हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं, जो सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन दीवानी कचहरी से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं। अवधेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे याद किया। किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर से आप चुनाव में उतरे हैं? मेरा मुद्दा यह है कि अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि है। अधिवक्ता न्यायपालिका प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में सामंजस्य बना करके जिले की अधिवक्ताओं की समस्याओं के निदान करने का प्रयास है जी। सबसे बड़ी चीज आपसे बता दूं कि मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जनपद न्यायाधीश की हमारी बैठकें हर 3 महीने में हमारे सदन में हो और सारे मुद्दों पर हम आपस में विधिक रूप से राय मंत्रणा करें। उसके साथ मेरी एक योजना है। अधिवक्ता वर्तमान में अगर कहीं बीमार हो जाए तो उसको आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ता है। तो मैंने एक प्लान बनाया है कि सारे अधिवक्ताओं का एक संयुक्त बीमा, मेडिक्लेम और डेथ क्लेम, और इस चीज का प्रयास मैंने अपने मंत्रित्व काल में 2012 से लेकर 14 के भी बीच में किया। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया और उसको इम्प्लीकेट करने का प्रयास जरूर करूंगा सदन के माध्यम से। अगर सदन अनुमति देता है, हमारा सदन सहमति देता है, तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में ये कार्य योजना रुकेगी नहीं। दूसरी चीज, पारदर्शी व्यवस्था के लिए हम इसको विधिवत ऑनलाइन रखेंगे और वाईफाई व्यवस्था से कनेक्ट करेंगे। अभिलेखों का जब कोई हमारा सामान्य साथी अधिवक्ता भी चाहेगा तो एक के जरिए से उसकी जानकारी प्राप्त करता रहेगा कि आज की क्या पोजीशन नहीं है। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ गंदगी का बड़ा लंबा अंबार रहता है, तो जनपद न्यायाधीश के माध्यम से, नगर पालिका अधिकारियों के माध्यम से कचहरी की साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में समय समय पर हम बैठक करके उसको चर्चा में लाएंगे और साफ सफाई करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के लिए पहले एक चैम्बर दिया गया था, वो बहुत छोटा है। हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए सदन की अनुमति लेकर के एक चैम्बर बनाया जाए, जिससे उनकी भी बैठकें हो सकें। उनकी भी आवश्यकताओं, ये निजी आवश्यकताएं होती हैं महिलाओं की व्यक्तिगत, उसका वह उपयोग कर सके। उसके साथ साथ मित्र, हमारे यहाँ एटीएम चाहिए और एटीएम लाया, मैंने प्रयास किया, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में पूर्व में नहीं हो पाया। मेरे मंत्रित्व काल में आया था, एटीएम लगना था। किन्हीं परिस्थितियों में सम्मानित अध्यक्ष जी उस पर संतुष्ट नहीं हुए और वो निरस्त हो गया। हमारे अधिवक्ता परिवार के लिए, बातकारियों के लिए दीवानी कचहरी के हमारे अधिवक्ता भवन में एटीएम की व्यवस्था कराने का प्रयास करूंगा, जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों होगा। एक समस्या आती है, हमारे अधिवक्ताओं के साथ आए दिन दुर्व्यवहार होते रहते हैं। एक व्यवस्था हम लोगों ने लागू किया था सुभाष सरवाई साहब के जमाने में, कि हमारे सारे अधिवक्ताओं का
ये कनेक्शन नंबर, उनका मोबाइल नंबर संबंधित थाना क्षेत्र में होना चाहिए और थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, जिला जज साहब के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि वो सारे अधिवक्ताओं के संपर्क में रहें, समय परिस्थिति पर आवश्यकता अनुसार उनका सहयोग भी ले, और यदि कोई अधिवक्ता किसी भी परिक्षेत्र में थाने में जाता है, किसी अधिकारी के यहाँ जाता है, तो उसका भी दायित्व होगा कि कोई समस्या अधिवक्ता की है तो उसका निराकरण करे। अगर हमारा अधिवक्ता की भी मामलों में गलत है तो वो संघ के माध्यम से उस पर चर्चा करें। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर वोट होता है, तो इन चुनाव में जातिगत समीकरण के आधार पर वोट होता है कि व्यक्तिगत क्या? कुछ समय से यह जाति विषमन समाज में घोल दिया गया है, लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि यह जाति समीकरण वाला जो विषमन है मेरे ऊपर भारी नहीं है। मेरे लिए समस्त जात बिरादरी, समस्त वर्ग के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। 3 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, तो अधिवक्ता जो हैं क्या देखकर आपको वोट करेंगे इस बार? जहां तक महसूस करता हूं अपने भाइयों के बीच में जाने के बाद, सारे लोग कहते हैं कि जब अवधेश सिंह मंत्री थे, जो कार्य व्यवहार था, जो आचरण था हमारे प्रति, जो प्यार था, जो हमसे संवाद रखते थे, जिस ढंग से हमसे मिलते थे, जो सम्मान देते थे, वही आज भी दे रहे हैं। और लोग यही कहते हैं कि ऐसी अपेक्षा है कि अवधेश सिंह हमारा मान सम्मान सुरक्षित रखेंगे, हमको आदर देते हैं, आदर देते रहेंगे। इसी अपने कार्य व्यवहार के आधार पर मैं अधिवक्ताओं के बीच में हूँ, अधिवक्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर अधिवक्ता बंधुओं ने आपको अध्यक्ष बना दिया तो युवा अधिवक्ता के लिए आप क्या सोचे हैं? हाँ, निस्संदेह बड़ी अच्छी चीज कहा आपने। हमारा युवा अधिवक्ता आता है तो प्रथम प्रवेशी 5 वर्षीय अधिवक्ता को जिस विधा में जाना चाहे, चाहे सिविल मुकदमों की तरफ जाना चाहे, चाहे आपराधिक बात की तरफ जाना चाहे, तो सीपीसी या सीआरपीसी 2 बुक्स हैं। प्रत्येक अधिवक्ता को सीआरपीसी चाहेगा सीआरपीसी लेगा, सीपीसी चाहेगा सीपीसी लेगा। शासन से आदेश आया था बीच में कि जो युवा अधिवक्ता होंगे उन्हें 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, कितना पारित हुआ है इस जिले में? सही बात यह है कि ऐसा कोई आदेश केवल जबानी सुना जाता है, लिखित नहीं आया है। हमारे यहाँ हम सारे लोग संघ के माध्यम से अधिवक्ताओं के हित के लिए, आपसे बता दूं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता को जिले में जाना पड़ता है, बार काउंसिल जाना पड़ता है। हमारे किसी अधिवक्ता भाई का निधन हो जाता है तो यह नहीं है कि उसके परिवार में भी अन्य अधिवक्ता हो जो उसकी पैरवी करें, और एक अधिवक्ता परिवार के निधन के बाद उसको मिलने वाली हेतुक राशि कैसे भुगतान हो। अधिवक्ता के बहुत सारे प्रपत्र ऐसे हैं, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर मांगा जाता है बार काउंसिल से, तो व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता जाता है। मेरा मत है कि यह कार्य अधिवक्ता संघ को अपने स्तर से करना और कराना चाहिए। और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, किसी भी अधिवक्ता को किसी भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से संबंधित आवश्यकता के लिए उसको बार काउंसिल नहीं जाना पड़ेगा। उसकी पैरोकारी, उसके प्रति दायित्व हमारा अधिवक्ता संघ निर्धारित करेगा। चुनाव के टाइम बिजी शेड्यूल में हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे याद किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको आभार